जम्मू नगर निगम के अंदर आप सब जानते हैं कि कल एक सम्मानित समारोह हुआ और उसमें हमारे माननीय एलजी साहब को बुलाया गया और जिसका बहिष्कार हमने किया। हालांकि वो हमारा फंक्शन था, लेकिन हम उन लोगों से सम्मानित नहीं होना चाहते थे जिन्होंने जम्मू के साथ ये भेदभाव किया। अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पैसा है उसका यूज किया। प्रोफेसर युद्धवीर जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि एक मीडिया कन्क्लेव भी किया गया, सम्मानित समारोह किया गया, हरदीप पुरी जी को बुलाया गया। हम ये जानना चाहते हैं गृह मंत्री जी से भी, देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, जो बड़े अच्छे से आज इस देश को चला रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भारत का स्तर जो है, भारत को ऊंचा लेकर जा रहे हैं, कि अगर आपने 370 तोड़ा था, हमारी स्टेट को 200 साल पुरानी स्टेट को यूटी में तब्दील किया और गृह मंत्री जी ने वहां पार्लियामेंट से कहा कि 370 टूट चुका है, 73rd और 74 अमेंडमेंट लग चुका है, इसे लागू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। अब लोकल बॉडी चुनाव और पंचायती चुनाव जो हैं वो वक्त पे हुआ करेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि आज लोकल बॉडी चुनाव जो हैं वो वक्त पर नहीं करवाए जा रहे। लोकल बॉडीज खत्म हो चुकी हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। आज तानाशाही, अफसरशाही जो हावी हो चुकी है 2 दिन के अंदर, डेवलपमेंट के काम रुक चुके हैं। आप देखें कि आज भी हमारे जो ठेकेदार हैं वो डेवलपमेंट का पैसा उन्हें नहीं आया, आज भी ट्रेजरी खाली है और वो त्राहिमाम कर रहे हैं। तो इलेक्शंस क्यों नहीं करवाई जा रही? रही बात जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर थे राजेंद्र शर्मा, जिन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर बहुत कुछ किया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सबसे पहला ब्लंडर आपने किया जो जम्मू के अंदर आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगवाया। जब हाउस के अंदर इस बात को रखा गया था और इस प्रस्ताव को पास किया गया था कि जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, तो कौन सी ऐसी आपकी मजबूरी थी कि आपने एलजी साहब का नाम लेकर कहा अगले हाउस में कि ये मैंने नहीं, ये एलजी साहब ने लगाया है। आपने एलजी साहब को भी धोखा दिया, आपने उनका नाम यूज किया और उन्होंने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने और एलजी साहब ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। आपने ग्रांट का पैसा, आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डेवलपमेंट का पैसा मिसयूज किया। आपने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, आपने कहा कि प्लास्टिक फ्री जम्मू में बनाएंगे। आपने सेंटर से हरदीप पुरी जी को बुलाया, सेंटर मिनिस्टर जो है लोकल बॉडी के, और डीआरडीओ से जो आपने पॉलीथीन है उसको लॉन्च किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी दुकान में, कौन सी रेडी में वो प्लास्टिक जो है, जो आपने डीआरडीओ से पॉलीथीन लाया था, वो बिक रहा है? कर दी। कौन से सोर्स आपने बंद कर दिए जिससे यह जहर जो है हमारे जम्मू के अंदर नहीं आ रहा? सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आपने पैसे का मिसयूज किया। आपने कहा कि मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। मुझे बताएं, जवाब दें आज जम्मू की जनता को कि कितने खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर्स, कितने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो हैं आपने सलाखों के पीछे किए, आपने उनको सस्पेंड किया, आपने कितनी इलीगल बिल्डिंग तोड़ी, कितनी सीज की, जम्मू को जवाब दें। आपने कहा कि मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियों का मिसयूज करते हुए, आपने वो गाड़ी जो आपने बनाई उसमें पेट्रोल लगा। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आपने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया और लोगों को बताया कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। आप जम्मू की जनता के अंदर जाते, जम्मू की जनता से बात करते, आप बताएं कि आपने पिछले 5 साल में जितने भी हमारे मेयर रहे और डिप्टी मेयर रहे, उन्होंने जम्मू के लिए क्या किया, जम्मू की जनता के लिए कौन सा रोजगार पैदा किया, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आगे पहुंचाने के लिए क्या किया। रही बात स्मार्ट सिटी की,
तो स्मार्ट सिटी के अंदर जो धांधली आप सबको देखने को मिलती है, जब एक बारिश होती है सिर्फ आधे घंटे की, तो स्मार्ट सिटी पूरी की पूरी जो है वो एक्सपोज हो जाती है। आपने कहा कि हमने जम्मू के लिए यह किया। जब स्मार्ट मीटर्स लग रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूं राजेंद्र शर्मा जी, आपकी तरफ से बयान क्यों नहीं आया? जब टोल प्लाजा के सुरत टोल प्लाजा के ऊपर जम्मू एक हुआ और जम्मू की लड़ाई चल रही थी, युवा रायपुर सभा के साथी हमारे जेल की सलाखों में थे। एलजी साहब के बाद एक आप ही थे जिसके पास यह पोजीशन थी, जो पॉलिटिकल सिनेरियो को और उसके प्रोटोकॉल का एंजॉय कर रहा था। आपकी तरफ से एक बयान नहीं आया। आपने कुछ नहीं किया जम्मू के लिए। आपने प्रॉपर्टी टैक्स साथ में मिलकर लगवाया। आज डेवलपमेंट का पैसा जो है, ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा। आज हमारे जो ठेकेदार हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी एक्सटेंशन की पड़ी थी। 5 साल के अंदर जो डेवलपमेंट का पैसा आपने मिसयूज किया, जम्मू की जनता उसका जवाब चाहती है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि डेमोक्रेसी की और लोकतंत्र की हत्या ना हो। जो तानाशाही यहां पे चल रही थी, इस तरीके की तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। 370 जो तोड़ा था, जा उसे वापिस करें। अगर आपने चुनाव नहीं कराना, हमारी स्टेटहुड को वापिस करें। हम आपसे सम्मानित कैसे होते? हमने प्रस्ताव लाया, अमित गुप्ता जी ने प्रस्ताव लाया कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, आपने उसे खारिज किया। मैंने प्रस्ताव लाया कि हमारा स्टेटहुड हमें वापिस दो, आपने उसे खारिज किया। आपने 1 साल डिक्टेटरशिप, हिटलरशिप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चलाई। आप जब बंद कमरे में कहते थे कॉर्पोरेटर्स को कि कमिश्नर जब आएगा आप उन्हें थप्पड़ थप्पड़ पड़ जाएं, मैं संभाल लूंगा। इस तरीके की दोहरी राजनीति आप करते रहे। आपने झूठ की राजनीति यहां पे की। जम्मू की जनता आपसे जवाब मांगती है। वो फाइलें आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड चेक करें कि जितनी भी खिलाफत जी विंग ने जो फाइलें बनाई थी, वो फाइलें वहां से गायब हैं। वो कहां पड़ी हैं? कौन सा प्रेरोगेटिव था इनका? ये सिर्फ सायरन की राजनीति करते थे, टू 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 टू, प्रोटोकॉल की राजनीति करते थे और जम्मू की जनता को बेवकूफ बनाया। दरबार में बंद हुआ, आपने क्या कदम लिया? जम्मू की जो छोटे दुकानदार थे आज वो बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी किस्तें नहीं दी जा रही, सैलरियां नहीं दी जा रही, बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही। क्या किया आपने जम्मू का रोजगार बढ़ाने के लिए? येलो लाइन के ऊपर अमित गुप्ता जी ने और मैंने और हमारे साथ अनु बाली जी ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गेट बंद किया। उसके बाद अवनी लवासा जी ने येलो लाइंस जो दुकानों के बाहर लगानी थी उसका डिसीजन वापस लिया। आपने जम्मू की जनता को 5 साल गुमराह किया।